साईं राम। छठा चमत्कार, डॉक्टर के साथ चमत्कार। जिसकी जैसी भावना होती है, ईश्वर के दर्शन वैसे ही होते हैं। एक बार एक डॉक्टर किसी साईं भक्त मामलदार के साथ शिरडी इस शर्त पर आए कि वे श्री साईं बाबा के आगे शीश नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनके इष्ट देवता श्री राम जी हैं। श्री राम के अतिरिक्त वे किसी के आगे शीश नहीं झुकाते हैं। दोनों किसी तरह शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई पहुँच गए। मामलदार को अपने डॉक्टर मित्र को आगे आगे जाते देख और बाबा की चरण वंदना करते देख बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोग भी आश्चर्यचकित थे। बाद में जब डॉक्टर से पूछा गया कि आपने अपना निर्णय एकाएक कैसे बदल दिया, तब डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें उनके इष्ट प्रभु श्री राम खड़े दिखलाई दिए थे, इसीलिए उन्होंने उनको नमस्कार किया। जब डॉक्टर को ऐसा कह रहे थे, तब उनके सामने श्री साईं बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। तत्क्षण ही श्री साईं बाबा को देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, कहीं यह स्वप्न तो नहीं है? आखिर ये साईं बाबा कैसे हो सकते हैं? अभी तो यहाँ प्रभु श्री राम खड़े थे। अरे ये तो पूर्ण योगावतार हैं। डॉक्टर ने अगले दिन से ही उपवास करना प्रारंभ कर दिया और मन ही मन कहा कि जब तक बाबा स्वयं उनको बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक वे मस्जिद नहीं जाएंगे। प्रण किए 3 दिन बीत गए। चौथे डॉक्टर के एक मित्र खानदेश से आए और डॉक्टर अपने मित्र के साथ साईं बाबा के दर्शन करने मस्जिद गए। दोनों ने बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा ने डॉक्टर से पूछा कि आपको किसने बुलाया था? आप यहाँ कैसे पधारे? बाबा के प्रश्नों को सुनकर डॉक्टर का हृदय पिघल गया। उसी रात बाबा ने डॉक्टर पर कृपा दृष्टि की तो डॉक्टर को शयन व्यवस्था में परम आनंद की अनुभूति हुई। बाद में श्री साईं बाबा के प्रति डॉक्टर की भक्ति प्रगाढ़ हो गई और श्रद्धा बढ़ गई। 7वां चमत्कार, संकट मोचन। एक दिन गांव में भयंकर आंधी चली। आसमान काले बादलों से घिर गया। बिजली बड़े जोर से कड़कने लगी। सभी लोग इधर उधर भागने और मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। सब लोग मस्जिद में इकट्ठा हो गए और उन्होंने बचाव के लिए बाबा से प्रार्थना की। भयाक्रांत लोगों को देखकर बाबा के मन में दया आ गई। वे तुरंत ही मस्जिद से बाहर आकर आसमान की ओर देखकर जोर जोर से गरजने लगे। बाबा की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। मंदिर और मस्जिद दोनों कांप उठे। लोगों ने कानों में उंगलियां डाल ली। वहां उपस्थित सभी ग्रामवासी बाबा को यह अनोखा स्वरूप देखकर दंग रह गए। बाबा की गूंज के साथ थोड़ी ही देर में हवा जोर कम हो गया। बारिश का शोर भी थम गया। कुछ देर बाद हाहाकार काली घटाएं भी छट गई। आसमान में तारों के साथ चांद भी चमकने लगा। पशु पक्षी अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। सभी ग्रामवासी भी अपने अपने घरों को लौटने लगे। 8वां चमत्कार, भड़क उठी ज्वाला। एक दिन बाबा के धुनी की अग्नि भड़क गई और उसकी लपटें इतनी ऊपर तक होने लगी कि लगा कि अब इस लपट से मस्जिद जलकर
राख हो जाएगी। कुछ देर बाद भक्त की बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए बाबा ने अपना चिमटा उठाया और धूनी के पास वाले खंबे पर जोरदार प्रहार करते हुए बोले, शांत हो जाओ। इस तरह हर प्रहार के साथ अग्नि की लपटें धीमी होती गई। कुछ देर बाद वह सामान्य दिनों की तरह ही जलने लगी। इस तरह लोगों के मन का डर भी शांत हो गया। 9वां चमत्कार। पटना की रहने वाली रागिनी लंबी समय से परेशान चल रही थी। उनके घर में रोज कोहराम मचा था। रागिनी का कहना है कि ऐसा लगता था कि मानो अपने ही परिवार में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी किसी ने रागिनी को साईं बाबा की शरण में जाने को कहा। रागिनी को 1 मिनट के लिए लगा कि ऐसी हालत में कोई क्या कर सकता है। पहले तो उन्होंने सलाह मानने से इनकार कर दिया। बाद में रागिनी को लगा कि एक बार साईं का दर्शन करने में क्या दिक्कत है। रागिनी बाबा के दर्शन के लिए सीढ़ी पहुंच गई। फिर क्या था, बाबा ने रागिनी को अपनी शरण में ले लिया। सीढ़ी में बाबा ने रागिनी को साक्षात दर्शन दिया। बाबा ने उन्हें घर जाने की सलाह दी। रागिनी जब वापस पटना लौटी तो उन्होंने साईं बाबा की फोटो लगाकर पूजा करनी शुरू कर दी। लगभग 1 साल बाद रागिनी ने साईं बाबा की एक मूर्ति स्थापित की। धीरे धीरे आसपास के लोगों को साईं बाबा के चमत्कार का पता चला। लोगों ने साईं बाबा की पूजा करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते बाबा के दर्शन के लिए मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। रागिनी को लगा कि उनकी मेहनत सफल रही। बाबा की भक्ति रास आई। जब लोग इस मंदिर में अपना दुख दर्द लेकर पहुंचने लगे तो उनके साथ भी चमत्कार होना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि बाबा को मन से साधो, उनकी कृपा जरूर होगी। 10वां चमत्कार। कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनों भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। साईं का भक्त कहीं भी रहता हो, बाबा उसकी मदद करने के लिए तत्काल ही उपलब्ध हो जाते हैं। साईं बाबा की देह क्षीण हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज यथावत। 15 अक्टूबर 1918 को विजयादशमी के दिन उनके एक भक्त तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि सबको लगा कि वह अब नहीं बचेगा। लेकिन दोपहर 2:30 बजे तात्या के साथ पर बाबा नवदेह को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और उनकी कृपा से तात्या बच गया। साईं राम। साईं बाबा के चले जाने के बाद भी उनके भक्तों को बाबा के होने की अनुभूति होती रहती है। यदि आप बाबा के प्रति भक्ति रखते हैं तो बाबा आपको इस बात की सूचना तुरंत ही देंगे कि मैं भी तुम्हारी ओर देख रहा हूँ। ओम साईं राम, ओम साईं राम। श्रद्धा सबरी सबका मालिक है।